ठीक है, इस पे ये था उसका जो होमवर्क था अपना, आपको ग्राफ ड्रॉ करना था y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x का, where e इज इक्वल्स टू 2.72 आप ले सकते हो। वैसे तो 2 पॉइंट मैं e की वैल्यू बता दूं, दैट इज फ्रॉम साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप लोगों ने डाउनलोड किए होंगे तो उसमें देखो एक ई टर्म आता है, वहाँ पे लिखा होता है ई। तो ई की वैल्यू जो है ना, दैट इज जैसे पाई होता है वैसे ये ई होता है 2.71821 और आते जाते तो आप इसको लगभग 2.72 मान सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बेसिकली। जैसे पाई होता है ना, पाई इज द इरेशनल नंबर, वैसे ये भी है पाई इरेशनल नंबर, वैसे ये भी है बेटा ना। बट ये सीरीज के एक्सपांशन से आता है, वो सीरीज का एक्सपांशन क्या होगा मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो y is equals to e to the power minus x, मतलब आप अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 0, मतलब e टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। फिर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1 1 अपॉन e, e की वैल्यू ये है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर हियर 0.3 कितना 0.3 1 डिवाइडेड बाय 2.72, so this is 0.37 एंड फिर x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2 1 अपॉन e स्क्वायर, मतलब आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। So 1 divided by bracket 2.72 close. So अगली जो वैल्यू है जिससे 0.14 है, और फिर आप x इक्वल्स टू 3 पुट करना तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3, मतलब 1 अपॉन e टू द पावर 3। ठीक है, ये e की वैल्यू ये पुट करना आपको यहाँ पे, समझ गए। और फिर ये सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, सर एक और बार कर लो। कहाँ पर से बेटा, अरे तो जो लिखा बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी नहीं है। तो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप ये वाली, यस उसके ऊपर से ये जो की वैल्यू लिखी आपने 0.37, अरे ये 1 ई अपॉन की e वैल्यू 0.37। देख ये क्या करेगा तू, e की वैल्यू कितनी ये वाली पुट करना 1 अपॉन 2.72 पुट करना, तो ये सॉल्व करने पे 0.37 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। यस सर। हाँ, ऐसे यहाँ पे इसका स्क्वायर पुट करेगा, मतलब 1 अपॉन 2.72 का फिर स्क्वायर पुट करेगा तो ये कितना आया था अभी बता दो। 0.14 था क्या, 0.14 फिर e क्यूब है, यस सर। 273 का क्यूब, ये कितना बचेगा यहाँ पे अब आपका लगभग लगभग। आप इसमें कैलकुलेटर का यूज करना, मतलब ठीक है कैलकुलेटर का यूज करना। सर वहाँ 272 आएगा ना? हाँ 272 आपने रखा है। So 1 divided by सर इसका ग्राफ निगेटिव डिक्रीजिंग आएगा क्या? नेगेटिव डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है?
नेगेटिव स्लोप क्या वो एंड डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। नहीं आएगा तो सही है वैसे, अभी देखो ना तुम पैटर्न में बता रहा हूँ, तो अगली वैल्यू 0.05 मतलब अब और धीरे डिक्रीज होने लगा ये, आप यहाँ पे बढ़ाते गए। मतलब हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक नहीं बोलते, ये हाइपरबोलिक जैसा दिखेगा लेकिन वाई एक्सिस पे टच करेगा। ये अभी x की वैल्यू आपने अगर इनफाइनाइट डाल दी है तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी 1 अपॉन 2.72 पूरे की पावर इंफिनिटी, तो ये पूरा टर्म इंफिनिटी हो गया। 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे निकाल लिए अभी, समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? समझ गए? कोई डाउट यस है? सर समझ गया। ओके, तो आपने ये वैल्यूज यहाँ पे निकाल लिए, और जब ये वैल्यूज आपने यहाँ पे निकाल लिए एक बार, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्री हैंड ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो मैं कुछ क्वेश्चन मिटा नहीं गया। ठीक है, यहीं पे कोशिश करते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, आप लोग स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लो अभी ना। दिस इज पेज नंबर 1, पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 1 कैसे वैल्यू निकाले अपन ने, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? सर यस सर। अब देखो मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वीडियो चालू कर। y की वैल्यू कितनी आएगी ये सब पुट करने पे, यहाँ पे e की पावर 0 मतलब 1, फिर y इक्वल्स टू e की पावर 1 मतलब 0.37, और फिर y इक्वल्स टू e की पावर -2, ये -1 है, फिर 0.14, और यहाँ पे y इक्वल्स टू e की पावर -3, तो 0.05, और यहाँ पे y इक्वल्स टू e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 0। ये लगभग वैल्यू, हाँ एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है ये। तो अब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं हाइपरबोला में, और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी अपन देख ले रहे हैं। तो नाउ इधर पे एक्स एक्सिस ले लिया आपने, और इधर पे आपने ले लिया वाई एक्सिस, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? आपने इधर वाई एक्सिस ले लिया, इधर एक्स एक्सिस ले लिया। देखो जब x की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और इधर कहीं पे जाके इंफिनिटी आएगा, और यहाँ पे आप y की वैल्यू को 1 ले लो, तो 0.5 यहाँ कहीं पे आएगा, और 0.5 के बाद में 0.5, फिर ये 1 2 3 एंड देन 4, ये ऐसा। सो देयर इज 0.3। अभी देखो, अब ड्रॉ कर लो अभी ग्राफ। हाँ, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो एक पॉइंट ये मिल गया। फिर x की वैल्यू 1 पे 0.37 है, तो 0.37 समथिंग यहाँ कहीं पे आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया बेटा 0.37। फिर x की वैल्यू 2 पे 0.14, तो ये यहाँ कहीं पे आ गया फिर, और x की वैल्यू 3 पे 0.05, मतलब इसके भी आधे पे बचेगा ये, आया ना। लेकिन खत्म नहीं होगा, इसको आप फ्री हैंड ज्वाइन करो। फ्री हैंड जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, ये ऐसा कुछ आता जाएगा, और जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तब y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब ये टच कहाँ पे करेगा, अपन इस ग्राफ को यहाँ पर से ब्रेक कर देते इधर पे, और ये ठीक है,
तो ये कहाँ पे जाके टच करेगा, एक्सिस को ये इधर कहीं पे जाके टच करेगा, और ये कौन सी वैल्यू रहेगी, x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ किए? सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ हियर। और अरे भाई ग्राफ समझ गए कि नहीं कैसे ड्रॉ किए अपन ने? हेलो, समझ गए अभी? ये पेज नंबर यस सर। पेज नंबर 2 है ये। दिस इज पेज नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? किस किसने इस तरह का शेप जनरेट कर लिया था? देखो मेरे पास रेडीमेड भी बने हुए हैं, मैं मतलब डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखा देता, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद बना के दिखाया है, जिससे आगे आप लोग खुद से बना सको ग्राफ को, कि भाई ग्राफ प्लॉटिंग की टेक्निक क्या है, किस तरह से अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना? मतलब अगर आप डायरेक्ट ग्राफ देखो तो आप एसेस कर सको कि कैसा है। तो ये ग्राफ कौन सा एक्सपोनेंशियल है, या y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x का। हाइपरबोलिक में और इसमें क्या फर्क है बताओ? अगर y इक्वल्स टू 1 अपॉन x रहता तो इसका जो ग्राफ आता, इधर पे y एक्सिस आपने ले लिया, इधर पे x एक्सिस आपने ले लिया, ये ग्राफ डेटा ऐसा आता। y एक्सिस पे कहां पे टच होता है? जब x की वैल्यू इंफिनिटी है तो y की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आती है? इंफिनिटी। x की वैल्यू 0 पे इंफिनिटी पे टच करता है। तो दोनों में फर्क समझ लो। ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ है आपका इसके लिए y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का ग्राफ, और इसका जो नेचर है दिस इज हाइपरबोलिक, और इसका जो नेचर है इसको क्या पढ़ोगे आप? एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल और वो हाइपरबोलिक है। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? अरे भाई समझ गए? यस सर समझ। यस सर। ओके, अभी बेटा आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ सर अगर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर रहा तो वो उसका ग्राफ थोड़ा ज्यादा हाँ, इधर ये साइड यहाँ बनता से है ना? थोड़ा ज्यादा, यहाँ से ये थोड़ा ज्यादा ऐसा स्टीप होके फिर ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब 1 अपॉन x Yes. इसके जैसा ही दिखेगा, लेकिन थोड़ी सी स्टीपनेस ज्यादा होगी। देखो आप बेटर है आप लोग खुद प्लॉट करके देखो, ड्रॉ करके देखो, थोड़ा बहुत क्या है। और 1 अपॉन x और 1 अपॉन x स्क्वायर में आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, इसमें जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप देख सकते हो पॉइंट्स निकालने के लिए, है ना? समझ गया ना? बाकी आप खुद प्लॉट करके देखोगे ना तो आप रियल एसेस करोगे कि यहाँ किस तरह से आ रहे हैं, और अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस देखी यहाँ पे। ओके, समझ गए ये? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट Yes, अभी इस पे sir. है? कोई डाउट है? नो सर। एंड देन सर किसी का वीडियो ऑन है। क्या फर्क पड़ता? ठीक है, मतलब कोई तो भी सो रहा है। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? सर किसी का ऑन है? नहीं, वो कोई आए होंगे मतलब अटेंडेंस के लिए, उनका हो सकता है। ठीक है, आप लोग इस पेज का सर एक बार देखो सर आप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर हो गया। हो गया, ले लिए? ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मतलब y इक्वल्स टू सपोज मैं यहाँ पे a ले लूं, तो ग्राफ में क्या चेंज आता है? इस ग्राफ में कोई चेंज आता है क्या? y इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस x, a में भी 5 में भी 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 के लिए ऑलरेडी ये बना दिए आपने, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो a इज सम नंबर हियर। तो अगर y इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस x आप करते सर हो, बस सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे। हाँ, नो यहाँ पे सर तो ग्राफ सब कुछ चेंज वही नहीं होगा। रहेगा,
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंटू ए, यहाँ पे इंटू ए, यहाँ पे इंटू ए, यहाँ पे इंटू ए, मतलब ग्राफ में यहाँ पे 1a और ये कितना बचेगा 0.5a, समझ गए 0.3a। तो ये जो ग्राफ है ये कहाँ से चालू होगा, फिर ए से चालू होगा, समझ गए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हाँ या ना, जवाब तो भाई हाँ या ना। यस सर, नहीं पढ़ेगा। हाँ, अगर आपने ए नहीं कर पढ़ेगा। पेज नंबर 3 है तो ये फिर ए से चालू होगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ के नेचर पे। दिस इज a e to the power minus x। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ समझ गए कैसे ड्रॉ किया हमने, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब अपन कर लीजिए। देख, ओके, अब अपन देख रहे हैं, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। ये जो डेटा है ये हमारे लिए अभी बहुत काम के हैं, ये जो पॉइंट्स अपन ने लिए थे। अब अपन पेज नंबर 4 पे आ रहे हैं। मैंने एक और होमवर्क दिया था, दैट इज y इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस x, ये था ना, आया ना, ठीक है। ये एक और होमवर्क था। अब ये ग्राफ कैसा आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये हमको चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 0, 1 e टू द पावर माइनस 1 इज 0.37, e टू द पावर माइनस 2 इज 0.14, e टू द पावर माइनस 3 इज 0.05 and so on, e to the power minus infinity is 0, ठीक है। ये वैल्यू आपको चाहिए थी। अब अपन फिर से यहाँ पे इसके लिए देखते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, ट्राई करते। किसी ने निकाल पाया इसको, किसी ने निकाल पाया ये ग्राफ को? ठीक है, ये वैल्यू आपको दिख रही है, आप कैसे सॉल्व करोगे? Now सर इंक्रीजिंग है। x equals to 0, y equals to 1 minus e to the power 0, है ना, और 1 minus e to the power 0 मतलब तो 0 बन गया, क्योंकि e to the power 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 minus 1 equals to 0। फिर आप x equals to 1 पुट कर दो तो y equals to 1 minus e की पावर माइनस 1 minus 0.37, so this is 0.3 आ गया, आया ना, 63, 0.63, समझ गए। फिर आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y की वैल्यू 1 माइनस e की पावर माइनस 2, 1 माइनस 0.14, तो ये कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 8, 0.86, और फिर x की वैल्यू आप जब 3 पुट कर रहे हो तो दिस इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3, 1 माइनस 0.05, 0.95, और फिर जब आप ऐसे बढ़ाते गए x इक्वल्स टू आपने इंफिनिटी किया तो y इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। मतलब कैसा बनेगा ये ग्राफ, अब देखो, सोच लो किस टाइप का बनना चाहिए, समझ गए कि नहीं, किस टाइप का बनना चाहिए आप लोग, है ना सर? इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग टाइप का बनेगा, लेकिन एक कांस्टेंट हो जाएगा, 1 के ऊपर जाएगा क्या, ये 1 आ रहा ना, y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 के ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ये, ठीक है ना, 1 के ऊपर नहीं चढ़ेगा, जबकि पैराबोलिक ग्राफ में क्या होता था, 1 के ऊपर तक जाता था। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो देखो ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे आपने 1 ले लिया एंड सपोज यहाँ पे आपने 0.5 लिया, तो 1 2 3 एंड देन 4 आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1
2 3 और फिर बीच में ब्रेक कर देना, मतलब 1 के ऊपर नहीं जा रहा तो 1 से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। अभी देखो x की वैल्यू 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, एक पॉइंट ही आ गया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 6.63 सॉरी, यहाँ कहीं भी आएगा। अगला पॉइंट ये मिल गया। जब आप 2 पुट कर रहे हो तो 0.86, ये 7 और ये 8, मतलब यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगा। और जब आप ये 3 पुट कर रहे हो तो 9.5, दिस इज 9.5। ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बनेगा बेटा, अप टू इंफिनिटी। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ये कहां पे जाके 1 को टच करेगा? x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे जाके 1 को टच करेगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, रिमेंबर दिस। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? तो पैराबोलिक में और इसमें फर्क समझ गए कि नहीं? पैराबोलिक ग्राफ पूरा जाते जाएगा, एक के भी ऊपर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, एक के ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो ग्राफ बना, दिस इज आल्सो एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये भी। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है? ग्राफ समझ गए ये वाला? ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। हाँ, और फिर एक और बात है, पेज नंबर 5 अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, यहाँ पे आप क्या ले लो, y इक्वल्स टू a इंटू में ले लो, a इंटू 1 माइनस e टू द पावर x। तो पूरी जगह पे कहाँ पे चेंजेस मिलेंगे आपको? कहाँ पे चेंजेस मिलेंगे? कहाँ पे चेंजेस आएगा अगर आपने पूरा टर्म सब कुछ y एक्सिस पे? हाँ, y एक्सिस पे जहाँ पे 1 आया था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका? a आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 1 आया था वहां पे a आ जाएगा। तो इंटू a इंटू a इंटू a और ये a। मतलब ये ग्राफ अब कहाँ से चालू होगा आपका? a तक जाएगा अभी, एंड दिस इज 0.5a, a तक जाएगा। समझ गए कि नहीं? a तक जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? ग्राफ कहाँ तक जाएगा आपका? a तक जाएगा। अरे समझ गए? हेलो, यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। ये 6 है कि कौन सा पेज है ये? हेलो, कौन सा पेज है? 6 है। हाँ, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया? बता दूं? तो जितने ग्राफ फिजिक्स में यूज होते हैं, मैंने अधिकतर ग्राफ आपको डिस्कस कर दिया है, मतलब जितने फिजिक्स में यूज होते हैं हमारे लिए लगभग, है ना। अब कुछ और टर्म एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बिठा दूं इसको? हेलो, बिठा दूं? यस सर। यस सर, बिठा दो। पेज नंबर 7 है ना। अभी देखो, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल
ठीक है, एक टर्म होता है फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको लिखना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखना है, तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 5, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लिख सकते हो या फिर ऐसा सिंबल। तो ये इसका मतलब होता है ये 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आना है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब, आप इतना बड़े सीरीज नहीं लिखोगे, आपने सिर्फ इतना लिख दिया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 1 तक अगर आ रहे हो, तो ये डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। समझ गए? रवि समझ गया कि नहीं? ये सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, इतनी बड़ी सीरीज लिखने का। समझ गए? आया ना? ये इतनी बड़ी जो सीरीज आपने Yes, उसको लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म है, आप ऐसा लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10 फैक्टोरियल, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू पूरा कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। तो आप इसको 10 इंटू 9 लिखकर इतना जो पूरा टर्म है आप इसको 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या फिर 10 इंटू आप इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये लिखने के अलग अलग तरीके हो गए ऐसे सीरीज को, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, समझ गए? ये सिर्फ Yes, पॉजिटिव sir. नंबर Yeah. के लिए। हाँ, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए है ये। पॉजिटिव नंबर के लिए आप जीरो नहीं लिखोगे, जीरो फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, नेगेटिव फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए लिखा गया है। जैसे अगर मान लो Sir. हमने क्या लिखा, हाँ, n सर ये फैक्टोरियल सीरीज डिसेंडिंग, क्या, सर ये सीरीज डिसेंडिंग नंबर से चलो, जैसे 10 से चालू है फिर बाद में 5 से चालू है, ऐसे ही। हाँ डिसेंडिंग वन नहीं से आएगी। अरे क्या चीज, 1 से क्या चीज बोल रहा तू? 1 से स्टार्ट होके सर नहीं बन सकती सीरीज। नहीं, 1 से नहीं बनाना है। हाँ, आप पलट के लिख सकते हो, 1 से लेके आप 10 तक जा सकते हो। पलट के लिखने में कोई फर्क थोड़ी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, लेकिन उल्टा लिखो ना, जिससे आपको 1 के नीचे नहीं जाना है, इसलिए। बाकी आप 1 से 10 तक लिखो, 10 से 1 तक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ गया? ओके। यस सर। Yes, sir. तो ये समझ गए। n फैक्टोरियल लिखा तो आप इस तरह से लिख दोगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, फिर आप आते जाओगे 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लग जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? ले लो अभी यस इस पे। ये फैक्टोरियल समझ गए ना आप कि नहीं? तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो कि फैक्टोरियल सिंबल कैसे यूज करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये पेज नंबर 7 ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. सर वो 3 इंटू 2 कौन सा? ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा ना, n माइनस 2 खत्म थोड़ी होगा, फिर और आगे आएगा ना, फिर कुछ और होंगे नंबर, हमें नहीं पता क्या होंगे, खत्म नहीं होगा ना। पेज नंबर 8 एंड देन बाइनोमियल एक्सपांशन मतलब एक स्पेशल टर्म है अप्रोक्सीमेशन के लिए, एक स्पेशल टर्म है फॉर यूज फॉर अप्रोक्सीमेशन। ये एक अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप लोगों को, खासकर ये बाइनोमियल एक्सपांशन का अप्रोक्सीमेशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपने इस तरह से फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है कि नहीं? आया ना? अरे पढ़ा है ना? Yes, sir. हाँ, तो अगर Yes, मैं यहाँ पे Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे पावर n कर देता हूँ, तो जो अप्रोक्सीमेशन है वो किस तरह से यूज करते हैं ध्यान देना।
1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे कंडीशन हमको लेना पड़ेगा if x is much less than 1, x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है, ठीक है, x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है। दो बार मैंने सिंबल बनाया वहां पे लेस देन वाला, दो बार मतलब बहुत बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है ना। तो if x is much less than 1, then 1 plus x to the power n, तो नियरली आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस n इंटू एक्स आप लिख सकते हो, सीधा सीधा 1 माइनस n इंटू एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सॉरी 1 प्लस एन एक्स, और अगर यहाँ पे पावर माइनस रहती तो मैं इसको लिख 1 प्लस माइनस एक्स है फिर पावर n है, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस माइनस एन एक्स, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, और अगर मान लो 1 माइनस एक्स और पावर फिर माइनस एन है, तो दिस इज 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। तो आगे से ध्यान रखो आप लोग, उसको क्लियर हो गया कि नहीं। तो मैंने सबको अलग अलग लिखा है, इसलिए मैं यहाँ माइनस, और फिर ये जो टर्म है दिस इज माइनस nx, तो ये याद रखो आप लोग किस तरह से किए अपन ने, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेशन, लेकिन ये तभी यूज हो सकता है जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको 2.002 पूरे की पावर कितना निकालना, 100 निकालना है, तो क्या आएगा आंसर, आप निकाल सकते हो क्या? 2.002 की पावर 100, कैन यू कैलकुलेट इट, कैन यू फाइंड इट बाय नॉर्मल, क्या नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लगेगा। हाँ बहुत टाइम लगेगा, नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन वाली, इस मेथड से आप 2 मिनट से भी कम टाइम पे इसको निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर 2.0 इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसके फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसके फॉर्म पे लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप 2.002 को क्या कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0.002 लिख दो, और 2 को कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस 0.0 फिर 0 और फिर 1, ऐसा बन जाएगा कि नहीं, आया ना। हेलो, समझ गए? हाँ, या फिर चलो मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1.2 कर देता हूँ मैं, और ठीक ठाक है, 1 पॉइंट इतना है, तो इससे 1 पॉइंट इतना है, तो आप इसको 1 प्लस ऐसा लिख सकते हो। अभी मुझे लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कैसे लिखे अपन ने, समझ गए कि नहीं। सो नाउ 1.002 एंड पूरे की पावर अगर 100 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.002 पूरे की पावर 100। यहाँ पे आप देखोगे ये जो 0.0002 है, ये 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो आप इसमें से कौन सा वाला यूज कर सकते हो, एक्सपेंशन कौन सा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं अपन। तो दिस इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे 100 का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.002 पे, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 100 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और कम हो जाएंगे, 0.02 बचेगा, दिस इज 1.002 इज द आंसर। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए, ये समझ गए अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्सीमेशन में किसी को कोई डाउट है? वहाँ पे सर आपने यहाँ पे 0.002 लिखा है, तो 0.02 होगा ना, 0.02 0.02 यस सर।
हाँ 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 सर 100 से मल्टीप्लाई कर। हाँ हाँ, एक मिनट, 100 से आपने मल्टीप्लाई किया है, बराबर है, तो ये आएगा, ठीक है, बराबर है। समझ गए या कोई डाउट है इस पे? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? यस सर, समझ गया। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट है? पूछो, नो सर। अप्रोक्सीमेशन में कोई डाउट है क्या? समझ गए अभी? नो सर। यस सर। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अप्रोक्सीमेशन कैसे किए अपन ने। ये मैथमेटिकल है, हाँ, फिजिक्स में इसका यूज होता है, तो फिजिक्स का जो यूज है वो टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। कल की क्लास में अपन इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। अभी मैं कुछ सीरीज लिखवा रहा हूँ, आप लोग उस सीरीज को डायरेक्ट याद रखेंगे। हाँ, मतलब आप एक कॉपी बना लो इसकी, मतलब चार्ट जहाँ पे आपने लिखा, जितने भी फार्मूले यूज होते हैं वो सब फार्मूले को आप लोग एक बार लिख लो, तो उससे आगे के लिए आपके लिए बहुत आसान होते जाएगा। ठीक है ना? एक बार अगर आप फार्मूले लिख लेते, सारे इकट्ठे कर लो, ये सारे जितने फार्मूले, ये बेसिक मैथ्स की ना एक ऐसी कॉपी बनाना कि जिसको आप बार बार देख सको, है ना? मतलब इजी रहे कैरी करने में, कहीं पर भी आप देख सकते हो। तो इस तरह की कॉपी बनाना बेसिक मैथ्स की, क्योंकि ये बार बार यूज होती, बेसिक मैथ्स जो रहती ना, ये बार बार आपको मिलेगी, यूज आती है। ठीक है? हेलो, अरे क्या बोला मैंने, समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, ये बहुत यूज होती हैं। सर फैक्टोरियल